आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपके अपने हिंदी टीचर आज हिंदी साहित्य इतिहास की जो हमारी मॉडल पेपर की सीरीज़ चल रही है उसका मॉडल टेस्ट पेपर 6 लेकर आए हैं। ये महामैराथन क्लास है। ये MCQ रूप में है। ये हर प्रतियोगी परीक्षा में के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो नेट की हो, JRF हो, EMRS हो, TGT, PGT, RPSC हो और या अन्य हिंदी साहित्य के इतिहास से रिगार्डिंग जो भी आपका सिलेबस में लगा हुआ है, कोई सी भी परीक्षा उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आदिकाल और भक्तिकाल तक की 5 पेपर कर चुके हैं। भक्तिकाल का 6 नंबर का पेपर है, जिसमें हम आज कृष्ण काव्य धारा के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कृष्ण काव्य धारा के क्वेश्चन, जो प्रश्न उत्तर है MCQ के रूप में, वो जान लेते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और शेयर नहीं करा, तो जल्दी से करेंगे और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे जब भी अपलोड है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। मोर पखा सिर ऊपर सखियों गुंज की माल करे पहिरोगी, यह पंक्ति किस कवि की है? 4 ऑप्शन बच्चों दिए गए। मैं कलर जरा चेंज कर देती हूँ पेन का, जिससे आपको थोड़ा अलग लगे कि कलर अलग है। तो मैं यहाँ पर आपको चलो ये पर्पल सा ले लेती हूँ। ये 4 है देव, रसखान, पद्माकर, ग्वाल कवि। इनमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन हो गया? आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका बा ऑप्शन हो जाएगा रसखान। क्या हो जाएगा? रसखान। क्या हो जाएगा? रसखान। ये ज़्यादा इसमें मैच नहीं कर रहा, कलर ग्रीन ले लेते जिसपे इस पे सही लगेगा, क्योंकि ऑरेंज तो इधर है ही और ब्लू से लिखा हुआ है, इसलिए मैं इस टाइप का ग्रीन ले लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? मीराबाई की भक्ति ये ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, माधुर्य भाव की है। तो आपको पता होना चाहिए मीराबाई की जो भक्ति है माधुर्य भाव की है। और इसी तरह से प्रश्न नंबर 30 है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए सभी लोग, दास्य भाव और सखे भाव की भक्ति किस किस की है? ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा सा क्वेश्चन है। दास्य भाव और सखे भाव की भक्ति किस किस की है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अष्टचाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो जल्दी से 4 ऑप्शन है और आपको इजी क्वेश्चन है। तीसरे नंबर का अष्टचाप की जो स्थापना की है वो किसने की है? विट्ठल नाथ ने की है। अपने 4 शिष्य को लेकर विट्ठल नाथ ने की थी। आपको वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य लेकर 8 कवि को लेकर अष्टछाप की जो अष्टछाप कवि है उनकी स्थापना हो जाती है, विट्ठलनाथ करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। और बच्चों 50 क्वेश्चन है, 50 में से आपके कितने सही गए वो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी? जड़िया उपाधि दी गई है। तो जड़िया उपाधि दी गई है, तो आपको याद रखना है। 4 ऑप्शन दिए गए। रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरीस, भंवर गीत और पदावली। 4 ऑप्शन है, तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, रास पंचाध्यायी। तो नंददास की किस कृति पर? तो रास पंचाध्यायी जो कृति है उस पर दी गई, याद रखिए। 5वां क्वेश्चन, ध्रुव किस संप्रदाय के कवि थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं 5वें का, तो सोचिए जल्दी से क्या होगा। तो आशा है सबने देख लिया होगा। बल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क, राधा बल्लभ या चैतन्य। तो राधा बल्लभ संप्रदाय हो जाएगा। 6 ऑप्शन है। इन मुसलमान हरिजन पे कोट हिंदू वारिये भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए की है? तो 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए कि इन मुसलमान हरिजनन पे कौटिन हिंदू वारिये। तो 6 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा रसखान। तो बी का रसखान है। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। गोस्वामी विट्ठलनाथ इनके दीक्षा गुरु है। 8वां क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा की जो गद्दी सेवा है कि का विधान है? तो कौन से संप्रदाय में आपको पता है किस संप्रदाय को गद्दी सेवा दी जाती है? राधा बल्लभ संप्रदाय को दी जाती है, इसका सा ऑप्शन।
संतन को कहा सीकरो सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ये तो बहुत प्रसिद्ध फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए, कुंभन दास की है। संतन को कहा सीकरो सो काम, ये बहुत प्रसिद्ध फेमस एक पंक्ति है। इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य नहीं है? आपको पता है इसमें कौन से हो जाएंगे? तो 10वें का बहुत इजी क्वेश्चन है, सूरदास नहीं होंगे, विठलनाथ के सूरदास नहीं है। अब सूरदास किसके शिष्य हैं वो जरूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो चीता स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी इनके शिष्य हैं विठलनाथ के, लेकिन सूरदास नहीं है, वो किसके हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? भागवत पुराण में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए, 11वें का इजी क्वेश्चन है, किसका? राधा का नहीं मिलता है। गोपी मिलते, ग्वाल मिलते, कृष्ण, लेकिन राधा का उपयोग वहां पर राधा को नहीं बताया गया, सिर्फ कृष्ण, गोपी और ग्वाल वालों के में बताया गया है। अब इसी तरह से 12वां है, 11वीं का बात पता ही हो गया आपको। 12वां क्वेश्चन, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि थे? गदाधर भट्ट जो है किस संप्रदाय के हैं? तो चैतन्य संप्रदाय के हैं, याद रखिए, गदाधर भट्ट जो है चैतन्य संप्रदाय के हैं। 13वां क्वेश्चन है, किस कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजन की प्रताड़ना किसने सहन की? जो कृष्ण भक्ति के लिए जो परिवार की प्रताड़ना जो होती है किसने? तो इजी क्वेश्चन है, सामने ऑप्शन दिख रहा है 13वें का सा ऑप्शन मीराबाई ने की है। तो मीराबाई जब होती है तो उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रताड़ित करते हैं, मना करते हैं, लेकिन वो तब भी कृष्ण भक्ति के लिए रुकती रही है, वो हमेशा करती रहती है। अब ये बताइए मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? वो ऑप्शन में जरूर बताइए, इससे पहले हमने किया हुआ तो जल्दी से बताएंगे। यस। और प्रश्न नंबर 14, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी है? तो ऑप्शन आपको 14वें के दिए गए, तो बताइए 14वें में किसका हो जाएगा? इसे हो जाएंगे ध्रुवदास की है। सबसे ज्यादा कृष्ण भक्त कवियों में ध्रुवदास ने कृष्ण के ऊपर लिखी है, तो 14वें का बा ऑप्शन हो जाएगा। 15वां है, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोक रंजक, याद रखिए, लोक रंजक किसे कैसे माना है? लोक रंजक के रूप में माना है। 15वें का बा हो जाएगा। और 16वां, सर्वाधिक तर्कशीला गोपियां किस कवि की है? नंददास की है, जो तर्कशीला तर्क आधार देती है, तर्कशील है जो गोपियां सबसे ज्यादा, वो नंददास की गोपियां हैं। तो सर्वाधिक तर्कशीला 16 का बा हो जाएगा। 17वां, साहित्य लहरी का विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी जो है उसका विषय वस्तु जो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, वो है नायिका भेद। 18वां क्वेश्चन है, ब्रह्म सूत्रों का अनुभाष्य किस आचार्य ने दिया था? जो अनुभाष्य है ब्रह्म सूत्रों का कौन से आचार्य ने दिया है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें से देखो शंकराचार्य और मध्वाचार्य आ गया, और बल्लभाचार्य और निम्बकाचार्य, तो यहाँ पर बल्लभाचार्य आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बल्लभाचार्य। 19वां क्वेश्चन आ गया आपका, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आप देख सकते हैं, जल्दी से देखिए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका जो, तो वाटिका एक क्या हो जाता है? तो वाटिका आपको पता है बाग के रूप में है, तो मालिन और माली माना है, तो मालिन माली आ रहा है, तो समझ जाइए यहाँ प्रेम वाटिका हो जाएगा। कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो जल्दी से देखिए नंददास की कौन सी रचना नहीं है? तो 20वां ऑप्शन जल्दी से बताइए, प्रेम वाटिका रचना नंददास की नहीं है, नंददास की नहीं है। ये किसकी है प्रेम वाटिका? रसखान की है, अभी ऊपर पढ़ा है ना हमने, ये प्रेम वाटिका रसखान की है, माली मानकर रसखान ने, तो रसखान की है प्रेम वाटिका राधा कृष्ण के बारे में, तो प्रेम वाटिका रसखान की है, नंददास की नहीं है। ठीक है। वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई थी? जो वृंदावन है, मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई है? तो किसमें के 4 ऑप्शन दिए गए, आप देख सकते हैं, जीव गोस्वामी से हुई है। किससे हुई है? जीव गोस्वामी से हुई है। और युग शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? 4 संप्रदायों के नाम दिए गए हैं, तो युग शतक के बारे में बताइए। 22वें का ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है? निम्बार्क संप्रदाय से युग शतक जो है
निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। 23वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन कवि जनकाल के अनुसार सबसे पहले क्रम में होना चाहिए? 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से देखिए कौन सा हो जाएगा। कुंभन दास, याद रखिए सारे कवियों के नाम जनकाल के अनुसार कुंभन दास आ जाएंगे, तो याद रखना है आपको। 24वां, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियों सूर की झूठी सी जान पड़ती है। कथन किसका है? जो आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की जो उक्तियां हैं सूर जैसी झूठी सी जान पड़ती है, कौन कह रहा है? ऑप्शन दिए गए। 24वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कौन? इंपॉर्टेंट है लाइन भाई बच्चों, तो ये आई बनाया है मैंने, इंपॉर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। निम्नलिखित सूचियों का सुमेलन करिए। भ्रमर गीत, भंवर गीत, ब्रह्मदूत, शुद्ध शतक। तो 25वें का क्या होगा, किससे क्या मिलान होगा? तो इसका हो जाएगा पहले का दूसरा। भ्रमर गीत किसका है? सूरदास का, जो आपके नेट यूजीसी में भी लगा हुआ भी है। भंवर गीत देखिए तो ये हो जाएगा आपका नंददास का। किसका हो रहा है? नंददास का। ब्रह्मदूत सा को देखिए सत्यनारायण का है। और उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर का है। तो डी का थर्ड किस में आ रहा है? बी ऑप्शन, बा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए निम्नलिखित सूचियों का सुमेलित के सूरदास का जन्म काल, नंददास का, मीरा का, रसखान का, इस तरह से आपको मिलाना है। ठीक है, तो इस तरह से मिला लेंगे। तो 26वें का क्या आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा, आप देखिए सूरदास का जन्म काल क्या हो जाएगा? 1478 से 1583 ईस्वी, चौथा नंबर ये। और इसके बाद नंददास का हो जाएगा 1533 और मीरा का हो जाएगा 1504 से 1563 और रसखान का 1533 से 1618, ये आ जाएगा आपको। तो बच्चों आपको ये पता चल गया। 27वां देख लेते हैं अब। यहाँ पर 27वां क्वेश्चन देखिए। 27वां आ जाता है, अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 27वें का देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? भाव प्रकाश में मिलता है। अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप जो है उसका विस्तार पूर्वक उल्लेख भाव प्रकाश में मिल रहा है। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार हैं। जो पूर्व मीमांसा है सबसे पहले है 28वां, तो 28वें का बल्लभाचार्य है। कौन है पूर्व मीमांसा के? बल्लभाचार्य, यस। और 29वां, बल्लभाचार्य के संपर्क में आने वाले से पूर्व सूर किस भाव के भक्ति करते थे? मतलब बल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले कौन सी प्रकार की भक्ति करते थे सूरदास? तो पता होना चाहिए कौन सी भक्ति कर रहे हैं। दास से भाव की कर रहे हैं, वैसे सख्य भाव की, वात्सल्य भाव में आ जाते हैं। फिर वो भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? भ्रमर जो गीत है उसका मुख्य आधार क्या रहता है? भगवत का दशम स्कंद, जो भागवत है उसका दशम स्कंद माना जाता है। 31वां क्वेश्चन, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ इनकी इतनी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में इसके महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो बहुत ज़्यादा फेमस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं ये सारी पंक्तियां। अब 32 देख ली, ताई छन उड़राज उदित रसराज सहायक कुमकुम मडित मदन प्रिया जनु नागरी नायक किसकी पंक्ति है? तो 32वां आपको पता होना चाहिए, नंददास की है। और 33वां है, मोहमन गिरिधन छवि पे अटकियो ललित निमंत्रण चाल पे चाली के चिंबुक चारू गाड़िए। 4 ऑप्शन 33 के देखिए दिए गए, तो जल्दी से देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? कृष्णदास। क्या है इसके? कृष्णदास है। 34वां है, 33 का हमारा हो गया। 34वां देखिए, कहा करो बैकुंठी जाए
जही नहीं नंद जहाना जसोदा नहीं जय गोपी बैकुंठ में। तो ये ग्वाल न जाए नहीं जही गोपी ग्वाल न जाए किस कवि की पंक्तियां हैं? आप देखते ही फौरन ही लगा देंगे इसका आंसर। ये क्या हो जाएंगे? परमानंद दास की। 34वें का बा परमानंद दास की। 35वां हितजू को मंगल किसने कहा है? हितजू को मंगल बहुत फेमस है, इम्पोर्टेंट है। हितजू को मंगल, हितजू को मंगल किसकी रचना है? तो 35 में क्या आपको पता होना चाहिए? चतुर्भुज दास की हितजू को मंगल है। चतुर्भुज दास की है। किसकी है? चतुर्भुज दास की हितजू को मंगल है। हमारा कितना हो गया? 35वें के 7 तक हम पहुंच गए हैं। 36वां देख लेते हैं। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई 12 बार प्रणाम करूं अब हर को शोभ समुदाय किसकी पंक्तियां हैं? ये 36वें के ऑप्शन दिए गए, आप देख सकते हैं। इसका हो जाएगा मीराबाई की है। 37वां मर्रे परसी हरि के चरण सुबल शीतल शीतल कमल कोमल त्रिविधि ज्वाला हरण ये किसकी पंक्तियां हैं? 37वें में। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, आप देख सकते हैं किसकी हो सकती हैं। तो ये हो जाएंगी मीराबाई की। 38वां क्वेश्चन देखिए। भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? ये 38 पे देखिए किसकी रचना है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये रूप गोस्वामी की है। भक्ति रसामृत सिंधु काव्य रूप गोस्वामी का है। 39 देखिए। शोभित कर नवनीत लिए गुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप की है। ये किसकी रचना है? वात्सल्य का वर्णन किया गया यहाँ पर। किसकी रचनाएं हो सकती? 39 का दास सूरदास ऐसे कर सकते हैं। सूरदास ने वात्सल्य के इस तरह से घुटनों के बल चलते हुए आ रहे और मुख पर दधी का लेप रखा हुआ है, दही का लेप लगा हुआ है। ये सूरदास बता रहे, वात्सल्य भाव यहाँ पर है। जब ते 40 देखिए। जब तेरी प्रीति शाम ते कीनी तादिन ते मेरी इन नहीं नैखू नींद न लीनी। मतलब उस दिन से मैंने कोई नींद नहीं ली है जरा सी भी। तो ये कौन सी है? 40 का देखिए किसी पंक्ति आ रही है? ये आ रही है परमानंद दास की। 41 देखिए यहाँ पर। किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण की लीला गान गे पदों में न कर सवैया में की है? सवैया में किसने की है? 41 का देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है? रसखान ने गे पदों में न कर किस में की है? आपकी गे पदों सवैया में की है। तो रसखान ने सवैया पद में की है। 42 निम्न में से कौन सा कृष्ण पोषक भक्त आचार्य अपने समय का महान संगीतक था? तो संगीतक गे कौन सा आचार्य रहा? 4 ऑप्शन है 42 के। तो 42 को आपका पता होना चाहिए। स्वामी हरिदास आ जाएंगे। 43 ब्रह्मा माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है। यह मूल स्थापना है निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से है। 43 का देखिए इसमें किसमें आता है कि ब्रह्मा माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है। ब्रह्मा जो है माया से हमेशा शुद्ध है। ये मूल स्थापना है। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आ जाती है? 43 का बताइए कौन से सिद्धांत में बोला जा रहा है? विशिष्टाद्वैतवाद में बोला जाएगा। 44 पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? जो पुष्टि मार्गीय भक्ति है उसे किस नाम से जाना जाएगा? वो जाना जाएगा बल्लभ संप्रदाय को ही पुष्टि मार्गी बोला जाता है। 44 का सा हो जाएगा। 45 बताइए। अष्टाप के 8 शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प बताना है। 40 यहाँ पर आ गया। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहले में गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, चीता स्वामी, चतुर्दास दास, फिर कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये आ और बा हुआ है अभी 45 का। यस, तो आपका यही होगा बा ऑप्शन। कुंभन दास आएंगे, सूरदास आएंगे, परमानंद दास और कृष्णदास आ जाएंगे। ये बा हो जाएगा 45 का। 45 का क्या हो जाएगा? बा। ठीक है। अब इसी तरह से 46 कूष्ट दृष्टकूट पदों का वर्ण विषय है। जो दृष्टकूट पद है उसका विषय क्या है, वर्ण विषय क्या है, वो बताना है 46 में। तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन करना। 47 हो जाएगा। मुगल शासक
अकबर अष्टाप के किस भक्त कवि के पदों पर मुक्त हो गए थे? जो मुगल शासक अकबर है किसके पदों पर मुक्त हो गए थे? पढ़ा था 47 का, बताइए। तो ये कुम्भन दास अकबर के समय के थे। परमानंद सागर किसकी रचना है? 48। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसका हो जाएगा? परमानंद सागर परमानंद दास की हो जाएगी, देखने की भी जरूरत नहीं है, एकदम आ जाएगा। नंद सागर विरक्ति कौन से ग्रंथ शब्दों के पर्यायवाची के संग्रह के साथ साथ श्रृंगारी भाव विरक्ति की भी श्रेष्ठता का उदाहरण है? 49। तो 49 क्या हो जाएगा? द ऑप्शन मान मंजरी। 50 है अष्टाप के कवि छीत स्वामी अष्टाप के दीक्षित हुए थे विठल लाल जी के, ये क्या है? किसके कैसे हुए थे दीक्षित? लास्ट क्वेश्चन है, तो ये हो जाता है चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण। तो जो अष्टाप के कवि जो है छीता स्वामी अष्टाप में कैसे दीक्षित हुए? विठलनाथ जी के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण हो जाते हैं। तो बच्चों फिर 50 हमारे क्वेश्चन 50 के बाद तक हमारा पूरा हो चुका है। अब इससे का आगे की जो सीरीज़ है वो हम बच्चों आगे पढ़ेंगे, और अगली टेस्ट सीरीज में हमारे अब मॉडल टेस्ट 6 हो गए हैं, बाकी हमारे 16-17 है, जिसमें से 10-11 और बचे हैं। वो आगे वीडियो में आपके इसी सीरीज़ में आते रहेंगे। तो हमारे चैनल की और मेहनत है, ये सारी सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आप पूरा हमारी इस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा पाइए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।